अगर तुम 2 घंटे पढ़ते हो और अगले दिन उसका आधा भूल जाते हो, तुम चाहते हो कि मैं ऐसा रिवाइज करूं, हर चैप्टर को ऐसे पढूं कि मुझे एग्जाम टाइम पर उसको दोबारा पढ़ के ये प्रॉब्लम ना करनी पड़े। तो मैं तुम्हारे के लिए आज एक ऐसा रूल लेकर आया हूं ना जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, और उसका नाम है 14730 रूल। अब ये क्या एक नंबर है, क्या ये मार्क्स हैं? नहीं, ये है तुम्हारा रिवीजन सिस्टम। अब तुमको रिवीजन किस तरह से करना है, ये तुम्हारा सिस्टम है। इस नंबर में ही तुम्हारा रिवीजन का सिस्टम छुपा हुआ है। वो क्या है ये समझो। डे 1, डे 4, डे 7, डे 30। कहने का मतलब ये है, तुम किसी भी चीज को पढ़ते हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो, तो कैसे रिवाइज करना है? तुमको उसको डे 1 जिस दिन पढ़ा है उस दिन रिवाइज करना है, उसके चौथे दिन रिवाइज करना है, और फिर 7वें दिन, फिर 30वें दिन। मतलब हमको ये 4 बार रिवाइज करना है, और फिर हमको रिवाइज नहीं करना है बिकॉज हमको फिर वो चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा है। चलो अब मैं तुमको बताता हूँ। तो ये समझना, पहले तो हमारे 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें केवल क्वेश्चंस होते हैं, एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें थ्योरी होती है। ठीक है, तो अब तुम पहले तो हम बात कर लेते हैं मैथ्स, जिसके अंदर केवल क्वेश्चंस हैं। अब इनका हम लोग कैसे रिवीजन करेंगे? ठीक है, क्योंकि भाई लोग तुमको ये तो बता देते हैं कि थ्योरी वाले सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करना, मैथ्स का रिवीजन कैसे करना, ये कोई नहीं बताता। ये मैं बताता हूँ। देखो मैथ्स का कैसे करना है। पहले तो तुमको चैप्टर, जो भी तुम्हारा चैप्टर है, मैंने लिया है रियल नंबर, तो तुम्हें इसके अंदर ये जान लेना है कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, कितने टाइप के क्वेश्चन है। तो देखो रियल नंबर में अगर देखा जाए तो केवल 2 टाइप के क्वेश्चन है। पहला तो है प्रूफ ऑफ √5 इज इरेशनल, प्रूफ करने को दे दिया जाता है। सेकंड हमारा टाइप है वो ये है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो और उनका वेरीफाई करो। बस यही 2 टाइप के ही तो क्वेश्चन है, तीसरा कोई टाइप ही नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल, उसके अंदर क्या है, पहला टाइप ये है कि भैया हम तुमको दे देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके हमें जीरोस निकाल के दिखा दो। ठीक, पहला टाइप ये हो गया। सेकंड टाइप ये है कि हम तुमको जीरोस दे देंगे, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखा दो। उसमें भी 2 ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे तुम हर चैप्टर के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उनको देख लो, ठीक है। वरना जो चैप्टर तुमने पढ़ा है उसके जब तुम पढ़ लोगे चैप्टर को, तुम्हें खुद पता लग जाएगा इसके अंदर इतने टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तुमको क्या करना है, मैं कहता हूँ तुमने रियल नंबर चैप्टर पढ़ा, तुम्हें पता लग गया कि भाई इसमें केवल ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। अब तुम्हें इसका रिवाइज कैसे करना है? देखो तुमने जिस दिन पढ़ा है उस दिन तो इसे पढ़ ही लिया है, उस दिन इसका शाम को रिवाइज कर लो। ये जो 2 टाइप के क्वेश्चन है इनको लगा लो। अब डे 4, तुमको डे 4 ये तुम्हारी आएगी असली जर्नी। डे 4 को तुमको क्या करना है, तुम्हारा जो भी रियल नंबर में 2 टाइप के क्वेश्चन थे ना, तो इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन को करना है डे 4 को, और फिर डे 7 को भी इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन को करना है, और फिर डे 30 को भी इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन को करना है। तो तुमने ऐसे चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन कर लिया। अब जब तुम चैप्टर 2 पढ़ लोगे पॉलिनोमियल, तो उसके बाद जिस दिन तुमने पढ़ा है ना पॉलिनोमियल, उसी दिन शाम को उसका रिवीजन कर लेना, उसके वो 2 टाइप के क्वेश्चन लगा के, फिर डे 4 को वही 2 टाइप के लगाना है, डे 7 को, डे 30 को, ऐसे करके तुमको रिवीजन करना है। ऐसे ही जब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 पे जाओगे, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स पे जाओगे, तब तुमको क्या करना है, यही पूरा प्लान फॉलो करना है। जिस दिन पढ़ा उसी दिन शाम को जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उस चैप्टर में, वही तुमको सारे लगाने हैं। फिर डे 4 को वो सारे लगाने हैं, और फिर डे 7 को सारे लगाने हैं, और डे 30 को सारे लगाने हैं। ये तो हमारी बात हो गई मैथ्स की, क्योंकि इसके अंदर होते थे क्वेश्चन। समझ में आ गया कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट की। अब कैसे करना है ये समझो। मान लो तुमने ये जो तुम्हारा साइंस है, ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना साइंस, अब तुमने साइंस में, मैं कहता हूँ तुमने एक चैप्टर कंप्लीट करा जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन, केमिकल एक्यूशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन, केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन। अब तुमने ये चैप्टर पूरा कर लिया, ये चैप्टर तुमने पूरा कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है तुमको, जो भी इस चैप्टर में तुमने जो भी नोट्स बनाए हैं, इस चैप्टर के जो भी तुमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, नोट्स में ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी जाती है, तो इसके तुमने जो भी नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को तुम्हें क्या करना है, जिस दिन पढ़ा है उसी दिन डे 1 को शाम को रिवाइज करना है नोट को, फिर डे 4 को रिवाइज करना है, डे 7 को, डे 30 को। केवल इतना करके छोड़ देना है? नहीं, इतना करके नहीं छोड़ना है। तुमको क्या करना है, केवल देखने से कोई चीज आज तक नहीं हुई, देखने से क्या तुम टॉपर बन जाओगे? नहीं बनोगे। लिखोगे पेपर में तभी तो बनोगे, क्योंकि देखने से आज तक कोई काम नहीं हुआ, लिखने से हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है, तुमने जो भी इसके नोट्स बनाए हो, जो भी तुमने इस चैप्टर के नोट्स बनाए हैं,
उन नोट्स को तुम्हें पहले तो रिवाइज कर लेना है। डे 1 को, डे 4, डे 7, डे 30 रिवाइज करोगे। फिर रिवाइज, मान लो डे 1 को तुमने रिवाइज करा, रिवाइज करने के बाद तुम्हें जो भी, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ आ गया होगा, तुम्हें जो भी थोड़ा बहुत याद है तुम उसको लिख लो। जैसे मान लो तुमने ये नोट्स को पढ़ा, नोट्स पढ़ने के बाद तुम्हें जो भी आता है, जो भी तुम्हें याद हुआ है, वो तुम एक पेपर ले लो, एक पेपर ले लो और उस पेपर पर लिख लो। अब इससे क्या होगा, लिखने से तुम्हारी ब्रेन पावर बढ़ती है, ब्रेन को पावर मिलती है ज़्यादा समय तक याद रखने की। इसलिए नोट्स जो भी तुमने देखे उन्हें लिखो। डे 1 को भी लिखो, डे 4 को भी लिखो, डे 7 को भी, डे 30 को भी। तुम हर दिन पर रिवाइज करो, उसके बाद उसको लिखो। तुम देखना, तुम जब ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद पता लगेगा कि तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो चुका है। ओके, अब बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि चैप्टर तो इतना बड़ा होता है साइंस में, अब भाई मैं पूरा चैप्टर कैसे एक दिन में रिवाइज करके लिखूंगा। तो मेरे भाई तुम भूल रहे हो, यहाँ पर हमेशा तुम्हें हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। तुमको क्या करना है, तो तुमको यूज करना है खुराक। खुराक का क्या मतलब, जैसे डॉक्टर खुराक देता है और कहता है सुबह दोपहर शाम, तो तुमको भी क्या करना है, सुबह दोपहर शाम। मान लो तुम्हारा साइंस का चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, केमिकल रिएक्शन एंड एक्सक्लूजन, इसके नोट्स जो हैं वही बन गए हैं, कितने 3 से 4 पन्ने के बन गए हैं इसके नोट। अब देखो 3 से 4 पन्ने के नोट्स बन गए, तो भाई मैं चलो कह सकता हूँ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कर लेंगे एक ही बार में, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, तो उनके के लिए यूज करना है खुराक। सुबह दोपहर शाम तुमको क्या करना है, सुबह के टाइम पर आधे नोट्स पढ़ लो और उनकी लिख के प्रैक्टिस कर लो, दोपहर के टाइम बचा हुआ नोट्स पढ़ लो और उनकी लिख के प्रैक्टिस कर लो, और फिर शाम के टाइम उन पूरे नोट्स को, मतलब सुबह आधा पढ़ लिया, दोपहर को आधा पढ़ लिया और लिख के प्रैक्टिस भी कर ली। अब शाम को फाइनल प्रैक्टिस कर लो, पूरा एक बार नोट्स रिवाइज कर लो और उसके बाद पूरा लिख। ये बहुत बढ़िया तरीका है, 3 बार करना है। कैसे, देखो तुम्हें मैं बता दूं, सुबह दोपहर, दोपहर शाम, ठीक है। तुम्हें दोपहर, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। सुबह तुमको क्या करना है, सुबह तुमको हाफ कर लेना है, ठीक है, हाफ कर लेना, और दोपहर को तुमको हाफ कर लेना है, और साथ ही साथ लिख के प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है, राइट, लिख के प्रैक्टिस भी कर लेनी है, राइट, ठीक है। और फिर शाम को तुमको क्या करना है, पूरा करना है, फुल ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, शाम को फुल ऑफ प्रैक्टिस। तो ये 3 टाइम खुराक वाला मेथड यूज करना अगर तुमको चैप्टर बहुत बड़ा लगता है, ठीक है। तो ये जो मैंने तुमको बता दिया ना, 1 4 7 30 रूल, ये रूल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। टॉपर इनको यूज़ करते हैं और वो लंबे समय तक याद रखते हैं। बिकॉज जब तुम किसी चैप्टर को पढ़ते हो, पहले दिन रिवाइज कर लो, चौथे दिन, 7वें दिन, 30वें दिन। क्यों? क्योंकि तुमने पहले दिन पढ़ा, अब पता है ब्रेन को कि 2-3 दिन बाद भूलने लगेगा, तो चौथे दिन पढ़ लो, याद आ गया, फिर 7वें दिन पढ़ लो, याद आ गया। अब तुमने यहाँ पर मतलब यहाँ पर कम गैप रख के ज़्यादा रिवाइज कर लिया ना, तो दिमाग को थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा। हैं, 25वें दिन तक याद रहेगा, 30वें दिन तुम दोबारा रिवाइज कर लो, अरे फिर तो ब्रेन को बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा, हाँ भाई मुझे चैप्टर आ गया। मैं तुमको सिद्ध से बता रहा हूँ, तुम केवल देखो, मैं कहता हूँ हर चैप्टर पर फॉलो ना करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तुम केवल एक चैप्टर मेरे बताए हुए इस रूल से फॉलो कर लो, मैं तुमको गारंटी देता हूँ वो चैप्टर तुम्हें पेपर तक याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर तुमने इस तरीके से ये जो मैंने तुमको बताया ना, इन चैप्टर्स में जो तुम्हारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, इनमें बताया कि केवल देखना नहीं है, नोट्स देख के नहीं छोड़ देने हैं, नोट्स देखो और फिर उसके बाद उन्हें लिखो, ठीक है। और अगर तुम्हें चैप्टर बहुत बड़ा लगता है तो ये फॉर्मूला यूज करो जिसका नाम है खुराक, सुबह दोपहर शाम, आधा आधा पढ़ लो सुबह दोपहर को, और शाम को पूरा पढ़ के पूरी प्रैक्टिस कर दो, और आधी आधी की प्रैक्टिस भी सुबह शाम, सुबह दोपहर कर लो, ठीक है। तो अगर ये फॉलो करोगे ना तो तुम भी टॉपर की लिस्ट में आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज ही से इस रूल को फॉलो करो और एक चैप्टर कंप्लीट करो, और फिर इसी वीडियो के कमेंट में आकर मुझे बताना ये रूल तुम्हारे के लिए इफेक्टिव था या नहीं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बिकॉज इस चैनल पर मैं तुम्हारी क्लास 10 की पूरी जर्नी में तुम्हारे साथ हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुमको गाइड करूंगा, हर एक प्रॉब्लम को बताऊंगा। इसलिए कमेंट कर दिया करो कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, ओके। और इस वीडियो को उस अपने दोस्त के साथ शेयर करो जो कि आज पढ़ता है और शाम को रिवाइज करता है, फिर अगले दिन रिवाइज करता है, फिर अगले दिन, डेली जो रिवाइज करता है ना, उस रिवाइज पगलू को इस वीडियो को शेयर कर दो।